वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू मुतवक्के। ट्रंप से मुलाकात में आला सियासी और दीगर शख्सियात भी शरीक होंगी। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क में भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिहा, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। वो पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फज़ल करम से अजीम फतह है। हमारी जो अस्करी जो क़ुव्वत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि उस क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और उसको उसके गरूर को खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी क़ुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मजीद कहा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और उनके शाहीनों ने शानदार तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा मुल्कों में शामिल है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक समिट से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात ग्रीन एनर्जी और मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिली की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनिस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दीगर दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनिस से मुलाकात अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ईरानी सदर का सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुआहदा मुस्लिम ममालिक में इलाकाई सिक्योरिटी के निज़ाम का आगाज़ है। मुस्लिम ममालिक में सलामती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ेगा। UN जनरल असम्बली इजलास में मजीद कहा, ईरान ने कभी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं की, न आइंदा करेगा। हमलावरों के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका एलामिये में कहा, गजा की तामीर नो के लिए जामे मंसूबा तैयार किया जाए। बैनुल-अक़वामी ताउन से फ़लस्तीन की तामीर नौ की जाए। मगरबी किनारे और मुक़द्दस मकामात के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को सुपर 4 में 41 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए। बांग्लादेश हदफ के ताक़ुब में 127 रन पर ऑल आउट। घर बनाना हुआ अब आसान। हुकूमत ने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम शुरू कर दी। घर, फ्लैट और प्लॉट की खरीदारी और तामीर के लिए बैंक कर्जा फराहम करेगा। पहली मर्तबा घर खरीदने या बनाने के लिए 20 लाख से 35 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मरला या 1360 मुरब्बा फीट का घर या फ्लैट खरीदा जा सकता है। कर्ज का दौरानिया 20 साल, सब्सिडी 10 साल के लिए फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां दरामद की जा सकेंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त देने का फैसला। 30 जून 2026 से गाड़ियों पर साल की हद खत्म कर दी जाएगी। एलामिये में कहा, पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। 2026 से हर साल रेगुलेटरी ड्यूटी 10% कम की जाएगी। माली साल 2029-30 तक दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आज़म ने सैलाब का मामला IMF के सामने उठा दिया। IMF से सैलाब के मौशी असरात को जायजे में शामिल करने की दरख्वास्त। MD IMF से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है। MD IMF की सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार, नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। कहा, मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर की भी मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा।
पंजाब में सैलाब से 40 लाख अफराद मुतासिर हुए। BISP के पास मुतासिर अफराद का डाटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। प्रोग्राम मुतासिरीन की इमदाद के लिए बेहतरीन जरिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासिरीन की मदद नहीं कर सकता। सैलाब सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड लोगों के लिए नहीं आया, सैलाब पूरे इलाके में आया है, तो सबकी इमदाद होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर तवानाई का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनी से बात करने का ऐलान। क्रिस राइट ने कहा, पाकिस्तान के पास कुदरती गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। सरमायाकारी कम होने से गैस की पैदावार में कमी हुई। तवानाई फराहम करने के तरीक़ाकार को देखेंगे। अमरीकी कंपनी से मामले पर बात करूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI सजा मुकम्मल करने और इंतशार का इरादा तर्क करने तक जेल में रहेंगे। ये उनको ही पता है कब तर्क करेंगे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि बात समझ जाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, वज़ीर आज़म ने निसा के इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत दी। तहरीक इंसाफ डायलॉग पर यकीन नहीं रखती। कोई पाकिस्तान के सामने खड़ा होता है तो साइडलाइन हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अराकीन को गैर आईनी तौर पर 5 साल के लिए नाअहल किया गया। जमहूरियत के लिए 3 साल बहुत मुश्किल में गुजरे। बानी PTI से हमारी मुलाकात जरूर कराई जाए। हम चाहते हैं तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के ट्रायल ओपन हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी कमजोर तबके और मजलूमों की पार्टी है। बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से बड़ा लीडर पाकिस्तान में नहीं। आसिफ जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, चीन से ताल्लुकात को मजबूत किया। तेरह इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 खारजी हलाक। ISPR ने कहा, ऑपरेशन में फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खारजी खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 6 मुबैना डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ टाउन में 2 डाकू मारे गए। सुखन के इलाके में 1 डाकू मारा गया। सोहराब गोट में शहरियों ने 2 डाकुओं पर तशद्दुद किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। नया गोलीमार और माइकलाची रोड से भी 2 डाकू गिरफ्तार। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। खिदमत मराकज के औकात 6 से बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिए। पुलिस की 1 अक्टूबर तक लाइसेंस बनवाने की हिदायत। कहा, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाई तो मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, गाड़ी भी बंद होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने विदहोल्डिंग टैक्स पर कोई हतमी फैसला नहीं दिया। काउंसिल ने वजाहत जारी कर दी। कहा, विदहोल्डिंग टैक्स पर अराकीन की आरा मुख्तलिफ रहीं। मजीद मुशावरत के बाद हतमी राय दी जाएगी। आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को तखरीबकारी करार दे दिया। कहा, स्पीकिंग फ्लोर के ऊपर जाने वाला एस्केलेटर अचानक रुक गया। ये तखरीबकारी थी। खिताब के दौरान मेरा टेलीप्रॉम्प्टर भी काम नहीं कर रहा था। तकरीर के बाद ऑडिटोरियम में मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद थी। एस्केलेटर की तमाम सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स महफूज की जाएं। मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख रहा हूँ।